सभी का स्वागत है हमारी वीडियोस में, हमारे चैनल पर। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर को फिनिश कर लिया था। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर न्यू चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे न्यूज में कि शॉक लग रहा है, ठीक है, किसी को शॉक लग गया, कोई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसकी डेथ हो गई, या फिर बहुत सारे केस एटसेट्रा। तो आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो करता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम उसको सही तरीके से यूज करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर हम उसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए उतना ही हार्मफुल है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर न्यू चैप्टर। आई होप कि आप सभी एक नए जोश के साथ आए हैं, ठीक है, अपने नए चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। आज की ये पूरी वीडियो आप सभी देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। ओहो, अब आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, ठीक है, आपको लगेगा ये क्या सारे वर्ड्स बोल दिए। तो क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए हम समझते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर कोई भी एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि कौन सी ऐसे कंडक्टर होते हैं? जैसा हमारा आयरन की थिंग्स हो गई, उसके हमारे स्विचेस वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, उसके ऊपर क्या होती है? प्लास्टिक की प्लेट होती है, या फिर हमारी जो वायर्स होती है उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ठीक है, कवर होता है। उसी के बाद उसको वायर को यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक कंडक्टर में से। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है? एक वायर का डायग्राम है। वायर के अंदर आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो भी है वो क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इसी की मदद से हमारा जो करंट है वो पास हो रहा है। अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा जो करंट है वो पास हो रहा है। और जब ये करंट पास हो जाता है, ठीक है, होता रहता है, तो कुछ समय बाद क्या है, इसी वजह से हमारी जो वायर है वो हीट भी हो जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम ज्यादा देर तक किसी चीज को चलाते हैं तो जो हमारी चीज है वो गर्म हो जाती है, उसकी वायर भी गर्म हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर है, इट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड, इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को क्या बोलते हैं हम? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक हमने इतना जाना, अब बाकी सारी चीजें हम अपने पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे, ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही। लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ऐसा क्यों कहा गया? इलेक्ट्रिक के कुछ पार्ट्स, ठीक है, जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, जो भी पार्ट्स का यूज किया जाता है, उन्हीं सबको हम पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। सो फर्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल। अब आपको इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक सेल हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है, इसकी सेल तरीके की शेप होती है, आपने देखा होगा और यूज भी किया होगा। और अगर हम बात करें इसके सिंबल की, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब कहां हम ये पूरा सेल बनाएंगे, ठीक है, बल्ब बनाएंगे, तो इसीलिए हम एक शॉर्ट में बना देते हैं क्या? ऐसा सिंबल। तो हमने क्या है, फिगर को ड्रॉ कर लिया ये सिंबल बना के। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होता है? कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच ऑन। अगर जो हमारा स्विच ऑन है वो आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, सारी वायर क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ये हो गया हमारा स्विच ऑन। स्विच ऑफ की बात करें तो हमारी जो वायर है वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसी वजह से क्या है, हमारा स्विच ऑफ है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की। बैटरी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, फिगर में भी दिख रही होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं वायर की। वायर जो एक स्ट्रेट होती है, तो इसकी सिंबल भी कुछ इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको जितने भी कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक, उन सब चीजों के बारे में एक बार एक छोटा सा इंट्रो मिल गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। सो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन बी एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट दैट हेल्प्स इन इट फंक्शनिंग। वही वाली बात, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है? हमारी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की फंक्शनिंग में। सो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट
and is used to provide electricity for various purposes such as running electric motors, providing electricity to a bulb or a fan generating heat. अब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हमारे को अलाउ करता है। सर्किट क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा कि जब, आपको मैं फिगर से दिखाता हूं, तो ये क्या है हमारा फिगर, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा। अब कैसे, ये हो गई हमारी बैटरी, ठीक है, ये हो गई हमारी वायर का कनेक्शन, ये ऊपर हो गया हमारा बल्ब, और जब हमने इसको पूरा कनेक्ट कर लिया और ये ग्लो कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसी से हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है हमारे को इलेक्ट्रिसिटी। हम इसी का यूज करके जितने भी हमारे वेरियस पर्पसेस होते हैं, जैसे कुकिंग हो गया, ठीक है, या फिर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, हमारे को हीट जनरेट करनी है, हमारे जो गीजर्स वगैरह होते हैं, आजकल हम विंटर में क्या है गीजर्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसकी जो मोटर यूज होती है वो भी क्या है एक सर्किट के थ्रू यूज होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एक सर्किट के थ्रू आती है। तो इन सारी चीजों को यूज करने के लिए हम क्या इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करते हैं। आई होप कि आपको शॉर्ट में इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। So let's continue our next topic. Our next topic is battery. Our battery is defined as a combination of two or more cells in a battery. The negative terminal of one cell is connected to positive terminal of the next cell and so on. अब बैटरी क्या होती है आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा, तो आज हम देख लेते हैं, आज आपको पता चल जाएगा। बैटरी क्या होती है, अभी हमने बात करी थी सर्किट की, सर्किट के अंदर हमने सेल का यूज किया था, तो वो तो होता है हमारा नॉर्मल सेल। अगर उस सेल को, अगर हम उसी के अंदर दो सेल या एक सेल, अगर एक होगा तो वो सेल है, एक या एक से ज्यादा सेल का अगर हम यूज करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम बैटरी, ठीक है। लेकिन हम दो सेल, तीन सेल का यूज कर रहे हैं अपनी चीज को चलाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम बैटरी, ठीक है। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। इसी तरीके से अगला सेल, इसी तरीके से अगला सेल, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। एक बार दोबारा से समझते हैं, जो हमारा नेगेटिव, ये सेल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, उसको अपोजिट साइड में रखा जाएगा, तभी जाके ये कनेक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो आपको दिख रहा होगा या फिगर में, ये देख आपको दिख रहे हैं दो सेल, इसके अंदर क्या है, उस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर क्या है नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे ही अपोजिट साइड में रखा गया है, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव टर्मिनल और इधर क्या है नेगेटिव, तो कैसे अटैच हुआ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़ गए। इसी तरीके से नीचे आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव जुड़े हुए हैं, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव जुड़े हुए हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हो गई हमारी बैटरी। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट तो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास क्लोज सर्किट। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि क्लोज सर्किट क्या होता है भाई। When the key is closed or switched on, the circuit is said to be circuit, ठीक है। यहां पे सर्किट की जगह क्या लिखना होना। अब बात करते हैं ड्राइंग एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास क्लोज सर्किट। When the key is closed or switched on, the circuit is said to be closed circuit, ठीक है। जब जो हमारी की है, की को हम क्या बोलते हैं स्विच, जब वो क्या है हमारा ऑन है, तो उसी को बोलते हैं हम क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट के अंदर क्या होता है, मैं आपको सिंपली बता देता हूं लॉजिक क्या होता है। क्लोज सर्किट उसी को बोलते हैं जब हमारा सर्किट अच्छे तरीके से कंप्लीटली कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको फिगर दिख रही होगी, ये क्या है हमारी वायर्स आ गई, ये हो गई हमारी बैटरी, नीचे आ गए आपके स्विच, ठीक है। स्विच हमारा क्या है ओपन, मतलब चालू है, तो इसी से क्या हो रहा है हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम पे स्विच ऑन है, मतलब इसको क्या बोलते हैं क्लोज कनेक्शन। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो एक अच्छे तरीके से समझिए, इसमें होता क्या है, अगर हम वायर के तरीके से देखें, ठीक है, जो वायर होती है, अगर जब हम दोनों तार को कनेक्ट करेंगे तभी वो क्या होगा आपस में जुड़ेगी तो क्या बोला क्लोज सर्किट, ठीक है। आपस में जब उसको जोड़ा तो वो कैसा हो गया क्लोज सर्किट। इसी के अंदर क्या होगा हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और जो हमारा बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट में क्या होता है, व्हेन द की इज ओपन और स्विच ऑफ,
द सर्किट इज सेड टू बी ओपन सर्किट। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी वायर है वो कनेक्टेड नहीं है, आपको फिगर में दिख रही होगी, तो इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है, हमारी वायर कनेक्टेड नहीं होती, मतलब आपस में दोनों वायर कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ओपन। मतलब जो वायर है वो क्या है, खुली हुई है। जब वायर आपस में जुड़ी हुई होती है उसी को बोलते हैं हम क्लोज सर्किट, और उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, हमारा बल्ब ग्लो हो रहा होता है। लेकिन अगर जब हम बात करें ओपन सर्किट की, तो इसमें हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा होता। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस पेपर में जनरली आपको देखने को मिल सकता है। तो an electric circuit can be drawn on paper with the help of symbols that are used for representing the electronic components। अब ये जो सर्किट डायग्राम्स है इनको हम जनरली पेपर पे बना सकते हैं, किस चीज का यूज करके, लास्ट अभी इसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ठीक है, मैंने आपको सिंबल्स बताए थे, तो उसी सिंबल्स का यूज करके हम इसको पेपर पर नोट, पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। अगर हम जनरली अगर फिगर देखें, मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखाऊं, तो फिगर तो हम फिगर का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम पेन और पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं, सर्किट्स का यूज कर रहे हैं, ये सिंबल जैसे बैटरी का हो गया, मैंने आपको बताया था, ये आपका बल्ब का हो गया, इसी तरीके से ये आपकी डॉट, ये आपकी स्विच सर्किट का हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम इसका यूज करके बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ की दैट एक्ट एज स्विच फॉर द सर्किट। जो हमारी की है, हमारे इस सर्किट में क्या होती है, एक की को हम क्या बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं। तो इसको हम सर्किट के अंदर कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक सर्किट बना के दिया, इस सर्किट के अंदर मैंने यहाँ पर इसको स्विच को लगाया, ठीक है, और यहाँ पर बैटरी को लगाया। अब मैं इस बैटरी को या फिर इस स्विच को कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं है। इसको मैं बल्ब के साथ भी प्लेस कर सकता हूं, ऊपर भी प्लेस कर सकता हूं। मैंने आपको खाली ये दिखाने के लिए, ताकि आपको क्लियरली दिखे। अगर मैं इसके साथ बना दूंगा तो आपको थोड़ा सा हौच पौच लगेगा, इसीलिए मैंने इसको दूर दूर बनाया, वरना हम सर्किट के अंदर जो बैटरी है हमारी, उसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। आज हमने बात की बैटरी की, ठीक है, इंट्रोडक्शन किया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज सर्किट। सो दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।